तो हम मैथ का आंसर कराने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखो सम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्या जो दो से हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। 1 से लेकर 15 तक संख्या हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहां तक होंगी, 14 तक। तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहली संख्या उठाओ तो लास्ट की संख्या उठाओ, दोनों को जोड़ दो, तो उसका कर दो 16/2, 2 8 16, 8 आगे से समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin a बराबर कितना, 4/5, तो हमें tan a का मान ज्ञात करना है। अब मैंने तुम्हें बताया हुआ sin थीटा बराबर लंब बटे काट, ये कोई हमारा त्रिभुज बन गया। लंब कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है 5, मान लो यूनियन कोण है, ठीक है। अब इसका आधार निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 4 का स्क्वायर, आधार 5 × 25, 4 × 16 प्लस a स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर a स्क्वायर बराबर आ गया 9, ये बराबर कितना होगा √3, √9 का मतलब 3, यानी आधार आ गया हमारा 3। पूछना है tan थीटा का मान एंड tan a का मान। तो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का में, मैं आपको बताऊँ लाल बट्टे कक्का, ये हमारा फॉर्मूले की ट्रिक करती है, लाल बट्टे कक्का। साइन कॉस tan कॉस sec cosec, साइन थीटा बराबर लंब बटे काट, कॉस आधार बटे काट, इसी प्रकार सारे क्रम में रखते हैं। देखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो tan थीटा का मान क्या होगा हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना हो गया हमारा 3। तो इससे हम तुम्हारे किसी के पूछे, हमारे साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक किसी के ही मान पूछ ले तो इस फार्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये वाली प्रमेय तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण हमारे पास समीकरण दे रखिए 2x² - 8x + c बराबर 0, कह रहा है इसके मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो हमारी कंडीशन क्या रहती है, b² - 4ac = 0। इसकी तुलना करते हैं, ये तो हमारे विविध का फॉर्मूला, ठीक है। इससे पहले हम तुलना कर लें, जो हमारी मूल समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। a का मान कितना आ गया है 2, b का मान -8, c का मान हमारा c, हमारे पास है b² - 4ac = 0। जब हमारे मूल समान है तब उसकी कंडीशन है हमारी विविध करके, b का मान -8 बराबर 4 × a का मान 2, c का मान c है बराबर 0, 8 का वर्ग 64 माइनस 4 दूनी 8c बराबर 0, एक 2 की तरफ ले जाओ, ठीक है। 8c बराबर हो गया 64, c बराबर 64/8, 8 × 64, c का मान आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन रहती है x1 इसे y1, दोनों को x1 y1 मान लो, भुज और कोटि, ये होता है हमारा भुज, और जबकि y क्या हमारा कोटि, ये हो गया x2 और y, यहाँ निकालो मध्य बिंदु के निर्देशांक।
मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला रहता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान माइनस, x2 का मान -2, ये 2 है कॉमा y1 का मान 6, y2 का मान प्लस माइनस हो गया, -2 और -2 -4 बटे 2, 4 10 16 हो गए, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ये आगे हमारा -2, 8। जो हमारे इन दोनों के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु है इन दोनों का, मान लो इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु यहाँ होगा, तो इस वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने x, y मान लिए थे, ठीक है, x, y, ये x, y के बराबर होता है, तो इसके निर्देशांक आगे हमारे -2, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति ये रखिए आकृति, ठीक है, इसमें टीपी तथा टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ, इसका मान दे रखा है इन्होंने 110, PTQ कोण PTQ, इसका आपको मान पूछ रहा है, PTQ यानी इस वाले का मान आपका क्या होगा? ये दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है, PT और QT दोनों आपकी होंगी स्पर्श रेखाएं। तो आप जानते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र हो जाता है। अब केंद्र से OQ और OP हमारी क्या है, त्रिज्या है, वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या हमेशा समान होती है, क्योंकि हमारी त्रिज्या है। अब जब भी हमारी कोई स्पर्श रेखा किसी त्रिज्या को टच करती है तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, बस 90 डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360। मैं लिख देता हूं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो बस मान लो इस वाले कोण को x मान लेते हैं, ठीक है, बाकी सभी को जोड़ दो, ये हो गया 200, 290, यानी 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x बराबर हो गया 360। भाई इन चारों कोणों का हमने योग निकाल लिया, ये कितना हो गया 90 4 200, 290 हो गया। अब 360 में से 290 घटा दो, 360 माइनस 290 70 डिग्री, ये 360 जो है 360, ठीक है, 290 इधर लेगा माइनस में, तो ये x का मान आ गया हमारा 70 डिग्री। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई कोई भी बेलन है, बेलन की आकृति हमारी ऐसी होती है, हमारा होता है बेलन, बेलन बेलन का मतलब आप यहाँ पर ड्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी होती है हाइट, ये होती है इसकी रेडियस। इसने आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई स्क्वायर, यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल दिया है सिर्फ 9 पाई स्क्वायर। ये बेलन आधार का क्षेत्रफल, ये 9 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, आर बराबर हो गया अंडर रूट मतलब 3, आर का मान आ गया 3। इसमें त्रिज्या पूछी थी हमारे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको चित्र दे रखा है, वृत्त दिया है, सेंटर पॉइंट इसका हो गया, एक इसमें जीवा ये दे रखी है और एक जीवा इसमें ये दे रखी है, यहाँ आपकी ये सब आपके नामकरण दे रखे हैं। इसकी लंबाई 2 है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मान निकाला इसमें AE गुणा EB, यानी AE और EB की अन्यथा हमारे पास क्या है, तो AE और EB की गुणा CE और ED के बराबर होगी। हम कह सकते हैं AE गुणा EB
बराबर होगी सी ई ई डी, सी ई और ई डी क्या कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गई बन। जब वीडियो बना या फिर दे रखा है ये हमारे व्रत का 1/4 हिस्सा दे रखा है, इसके अंदर का एक वर्ग बनाया गया, यानी व्रत के 1/4 भाग में आपको एक वर्ग बनाएगा। इसके नामकरण है ए पी बी और आपका दे रखा है क्यू सी। ये इसका भाग ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले हमें क्या है, जो व्रत है हमारा भाई, अगर ये तुम्हारा अर्ध, जैसे ये व्रत का 1/4 भाग है, अब इस 1/4 भाग में कोई व्रत लो, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा काट दो। अगर उस वाले हिस्से में से हम इतना हिस्सा ये अलग, भाई एक कोई कागज का टुकड़ा है, इतना बड़ा ही कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस कागज के टुकड़े में से हम इस तरह फाड़ रहे हैं, ठीक है, इतना हिस्सा निकाल दिया, भाई ये वाला हिस्सा फाड़ के अलग फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, सर बाहर, ठीक है। तो ये हिस्सा बचेगा आपका। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई, अगर जो हमारे बड़े वाले क्षेत्रफल है उसमें से ये वाला क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। वो हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो व्रत का क्षेत्रफल बटे 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। भाई ये जो व्रत का क्षेत्रफल है उसके 1/4 हिस्से में से हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। व्रत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है हमारी, ये वाली लाइन की त्रिज्या है, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या। वर्ग में ये 20 सेंटीमीटर है, आधार हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया, लंबी हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। तो कांड क्या होता है, पाइथागोरस पर में लगा दो, या फिर डायरेक्ट होता है इसका 20√2। आप यहाँ तो पाइथागोरस पर में लगा सकते हो। कांड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 400 प्लस 400 ये हो गया 800। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 800 और कर्ण बराबर हो गया √800। √800 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 दाई 100। 2 से बाहर निकालिए, इसमें 10 दूनी 20 √2, ठीक है। वही मैं आपको बताया था, ए √2 मतलब ए √2 का मतलब है भुजा √2 कर्ण का डायरेक्ट फार्मूला रहता है। आगे 20 √2, ये आगे हमारी त्रिज्या निकल गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 20 √2। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पाई, ऐसे रहने दो। आर का मान 20 √2 थोड़ा 20 √2 बटे ये आगे 4। भुजा कितनी है आपकी, वर्ग की भुजा दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो 20 का वर्ग। पाई 2 दूनी 4, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 नहीं होगी, ये होगी 2 दूनी 4, 400 हो गए। और √2 और √2 की गुणा सिर्फ 2 रहेगी बटे 4 माइनस 20 20 में 400 हो गया। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 400 कॉमन ले लो, 400 कॉमन ले ली, π/2 माइनस ये आपका आंसर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो आप पाई का मान लगा दो, फिर भी आपका मान निकल कर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो पाई का ये मान है, ठीक है, पाई का मान 3.14 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 ये हमारा भिन्न का सवाल बन गया, 2 ही कम तो इधर ले गए, पाई का मान लगा दिए 3.14, तो 2 से इससे काट दिया 200, 200 गुणा 3 में से 2 घटाए 1.14, इन दोनों को गुणा करने पर आएगा हमारा 228। आप यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है द्विघात समीकरण का, ये है x² प्लस x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b²। इसकी मान निकालनी है, ठीक है। द्विघात समीकरण से हल करना है। तुलना कर लेंगे हम, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से,
इसे बड़ा वाला भी मान लो, ठीक है। ए बराबर आ गया हमारा 8, बी बराबर हो गया 2b और सी बराबर आ गया हमारा -a² - b²। तुलना करने का मान आ गया। ये बोला हमारे पास सीधे धारा 4 है, सीधे धारा 4 है नियम। x बराबर -b + -√b² - 4ac। चलो बड़ी मान तो बड़ी मान लो, ठीक है, अपॉन 2a। x बराबर b का मान हो गया -2b + -√। b का मान 2b का वर्ग हो गया -4। a का मान a, c का मान आपको दे रखा है -a² - b² अपॉन 2 a -2b + -√। 2 दूनी 4 b² माइनस 4, इसके अंदर गुणा करो कितना हो गया -a² + b² अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अपॉन का 2 इधर ले गया, ठीक है, ये आ गया अपॉन, ठीक है। -2b + -√4b² माइनस देखो माइनस प्लस हो गया 4a² और माइनस हो गई 4b² अपॉन 2 चल रहा है। 4b² 4a² कर दिया -2b + -√4a² अपॉन 2। नेक्स्ट हो गया -2b + -4 का तो 2 बाहर निकला है और a का a बाहर निकला है अपॉन में 2 आ गया। इसे कर देखते हैं। x बराबर -2 कॉमन ले लो इसमें से b + -a/, कॉमन आ गया। x बराबर आ गया -b + एक बार क्वेश्चन लेने दो, ठीक है। x का मान आ गया -b + a, एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आ गया माइनस चिन्ह लेने दो। फिर निगेटिव चिन्ह लेंगे तब हमारा क्या हुआ है निगेटिव चिन्ह। निगेटिव में क्या, ये 2 चिन्ह में इनमें से एक की जगह पहले पॉजिटिव लिया था प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, माइनस ये भी आपके ये आ गया -b, ये आ गया a माइनस, हमारे x के दोनों मान निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप के 27 की ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि घटाने पर हमारा 6 आ जाए। तो 27 के अंदर, ठीक है, 27 के 2 टुकड़े कर लो, 9 × 22 का प्लस 9y -3y -27 बराबर 2 के जोड़े बना लो। y कॉमन ले लिया, y प्लस में -3 कॉमन ले लिया, y प्लस 2 ब्रैकेट कैसी है, एक वाली बची बताओ, एक वाली। इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग पदों को 0 के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। 0 के बराबर रख लेते, y बराबर -1, y -3 बराबर, y बराबर कितना हो गया, y के मान निकल के आ गया 3 और हमारा -9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी हैं। तो पहले समझो संरेखी का क्या मतलब है। संरेखी का मतलब है कोई भी बिंदु हमारे एक ही रेखा में स्थित है। भाई संरेखी शब्द है हमारा संरेखी, इसका मतलब है ये बिंदु जो तुम्हारे एक ही रेखा में स्थित है, मतलब एक ही रेखा में स्थित है। देखो ये क्या कंडीशन हमें त्रिभुज से लेकर आई जाती है, त्रिभुज से, इसमें त्रिभुज के फार्मूले का उपयोग करते हैं। भाई ये तो हमारे अलग अलग होते हैं, तब हम इसमें कोई त्रिभुज का फार्मूला लगाते हैं। अगर इन बिंदुओं को आपस में एक ही जगह ले आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका मान 0 होगा। भाई इसमें त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाता है। वो आपको फॉर्मूले में पता चलेगी, ठीक है। संरेखी होने पर एक ही रेखा में, ठीक है। बिंदु दे रखे हमारे x, y
नेक्स्ट है 1,2 7,0 ये आपको बिंदु दे रहा है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 - y3 या मैं कहूँ आपको क्या तैयार करना है, क्या लिखना है त्रिभुज, ठीक है। 1/2 x x ये हमारा x 1 2 3 ये हो गया y y ये हो गया y और y, ठीक है। इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। 23 31 12 y के बीच में हमेशा माइनस का और x से ठीक आगे हमारे प्लस का लगाना है। ये हो गया हमारा फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारे x1 y1 का मान, ये हो गया x2 y2 का मान, ये हो गया x3 y3 का मान। अब चूंकि ये संरेखीय है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर इस 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं भाई, अगर ये 0 आएगा तो इसे खत्म करना है हमें, ठीक है। तो ये वाला 0 इधर में रख के इधर लिखते हैं, ठीक है। मान लगा दो इसमें x1 का मान कितना है x, y2 का मान हो गया 2 y3 0 प्लस x2 का मान दे रखा है 1 y3 का मान 0 y1 y प्लस x3 का मान दिया 0 नहीं 7, ठीक है। y1 y माइनस y2 का मान, देखो सारे मान बराबर सही लगे हुए हैं, x 2 हो गया प्लस ये हो गया माइनस y कितना हो गया प्लस 7y 7 दूनी 14 बराबर 0 क्योंकि 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इसका तो 0 2x ऐसे आएंगे। 7 में से 1 घटाए 6y माइनस 14 बराबर 2 कॉमन ले काट दो उसके बराबर 14 x प्लस 3y बराबर 14 ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 14/2 7 तो हमारा x और y में संबंध निकल कर आ गया x प्लस 3y बराबर 7। ये उसने पूछा x और y में तुम्हारा क्या संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा तुम्हारा sin 3a बराबर, ये सवाल दिया तुम्हारा sin 3a बराबर cos a माइनस 26। और देखो क्या कहा इसने, यदि इतना ये दे रखा, ठीक है। जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण समझो 90 से कम वाला कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। जिसका मान 90 से कम होता है, 90 से कम जिसका मान होता है, ठीक है, न्यून कोण होता है। तो a का मान ज्ञात करना है। चलो a का मान ज्ञात करने देखो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम साइन को चेंज करते हैं कॉस के पदों में तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसे, 90 माइनस 3, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा को कॉस के पदों में लिख दिया, यहाँ पर कॉस ही आ गया ए माइनस 26। तुलना कर दो, कॉस पे कॉस खत्म, 90 माइनस 3a बराबर ए माइनस 26। अब क्या पास ए दूसरी तरफ ले जाओ, ए प्लस 3a और ए कितना हो गया 4 है, ये हो गया 116। तो ए बराबर आ गया 116/4, इन्हें काट लो, 4 दूनी 8, 4 ने 36, ए का मान कितना आ गया 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है इन्होंने 36 पाई, गोला है ये, होता कोई गोला है। इसका वक्रपृष्ठ क्या है हमारा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि वास्तव में गोले इसका आयतन पूछा है, ठीक है, आयतन बी का मान इसमें पूछा है। गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई भी दे रहा है यहाँ पे 36 पाई से
पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 36/4। 4 ने 36 आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। आर का मान कितना आ गया 3। पूछा इसमें आयतन। अब आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है और आंसर आपके हाथ में। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, ऐसे रहने दो। आर का मान कितना है 3, 3 का 3, 4/3 पाई 3 गुणा 3 गुणा 3 से 3 काट दो, ये दिया 9, 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हो गई। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सवाल दे रखा है हमारा अल्फा और बीटा समीकरण। तो कोई समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये कोई आपकी समीकरण दे रही है। मान पूछ रहा है आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान पूछ। इसमें हमें क्या करना है, तो तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ए का मान 2 आ गया, बी का मान -3, सी का मान 5 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन बी का मान -3 हो, ए का मान 2, ये आ गया 3/। अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है c/a, सी का मान 5, ए का मान 2, मान पूछा इसका। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन लेना है। पहले में अल्फा था, दूसरे में बीटा। अल्फा और बीटा का मान 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, यह हमारा 15।